हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पांडे जी टेक्निकल 2.0 में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि फ्रेशर का इंटरव्यू कैसा होता है और साथ में ही दोस्तों हम जानेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके फ्रेशर्स से पूछा जाता है। फ्रेशर कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी डिग्री को कंप्लीट कर लेते हैं और डिग्री को कंप्लीट करने के बाद अगर आप इंडस्ट्री में आते हैं, प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए आते हैं, तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है, वही आपका इंटरव्यू होता है। तो दो तरीके से दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, दो तरीके से आपका इंटरव्यू हो सकता है फ्रेशर के तौर पे। पहला तो ये होता है कि आप सभी स्टूडेंट का कैंपस प्लेसमेंट होता है, ठीक है। सबसे पहला तरीका यही है कि सभी विद्यार्थियों का कैंपस प्लेसमेंट होता है अगर वो एक अच्छे से संस्था में पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। आपके कैंपस प्लेसमेंट में भी वही चीज़ें पूछी जाती हैं फ्रेशर के तौर पे, क्योंकि फ्रेशर के पास किसी प्रकार का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं होता है, ठीक है। सेकंड ये होता है कि कई सारे कॉलेजों में जहां पे आप लोगों का कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है, वहां की व्यवस्था ये है कि वहां के स्टूडेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है आपके कंपनी में विजिट करते हैं और डायरेक्टली कंपनी में विजिट करने के बाद आते हैं और वहां पे आपका इंटरव्यू देते हैं। डायरेक्टली अगर वो कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हैं तो भी आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जॉब को लेने की, ठीक है। और इसी तरीके से हर साल स्टूडेंट्स जो है अपने जॉब को लेते हैं, ठीक है। पहली चीज ये देखना है कि क्या क्या चीजें पूछी जाती है, किन बातों पे सबसे अधिक फोकस किया जाता है। सबसे अधिक फ्रेशर के लिए जो फोकस किया जाने वाला चीज है वो ये है, सबसे पहला बात तो आप लोगों का जो है कम्युनिकेशन स्किल आपको देखा जाता है आपका, जिसको हम CS के नाम से जानते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके अलावा HR जो होते हैं आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि आपके नॉर्मल बिहेवियर को प्रदर्शित करेगा, जिसके आंसर से पता चलेगा कि जो कैंडिडेट है वो कितना ज़्यादा एक्टिव है, कितना ज़्यादा एनर्जेटिक है, ठीक है, इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं आप लोगों की, ये HR के तरफ से की जाती है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि देखा जाता है। और जो बीटेक लेवल पे आपका इंटरव्यू होता है उसमें तो मैक्सिमम इंग्लिश टू इंग्लिश इंटरव्यू चलता है 99% केस में, लेकिन जो आप लोग का डिप्लोमा लेवल का इंटरव्यू होता है उसमें जो है आप लोग का हिंदी में भी आपका इंटरव्यू चलता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे बड़ी चीजें हैं आप लोगों की, ये चीज देखा जाता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी चीज देखी जाती है, क्योंकि आपके पास कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस तो है नहीं, तो सब्जेक्टिव नॉलेज चेक किया जाता है कि कैंडिडेट के पास कितना ज्यादा सब्जेक्टिव नॉलेज है, ठीक है। सब्जेक्टिव नॉलेज कहने का मतलब आपने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई जिस भी ब्रांच से की हो, उस ब्रांच में आपने कितना मन लगा करके पढ़ा है, आपके पास कितना डेप्थ नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, ये चीजें जो है सबसे अधिक दोस्तों चेक की जाती हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों आप लोगों का सब्जेक्टिव नॉलेज, जो कि आप लोगों का मैक्सिमम जगहों पे आपका चेक किया जाता है। उसके बाद ये भी तो देखना है कि जो कैंडिडेट है उसको वर्किंग का नॉलेज है कि नहीं, क्या वो उसने कभी काम तो किया नहीं है। तो अगर जो कॉलेजेस में काम होते हैं, जैसे कि छोटे छोटे जो स्मॉल प्रोजेक्ट आप बनाते हैं या फिर जो लॉन्ग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये चेक किया जाता है कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, वो आपने अपने से बनाया तो है, इस प्रोजेक्ट में आपने क्या लगाया है, किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट को डेवलप किया है। 99% केस में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इसी प्रोजेक्ट पे हो जाते हैं, जिससे कि ये भी पता लग पाता है कि स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा एक्टिव है अपने काम को करने के लिए, और जो टास्क प्रोवाइड किया जाएगा वो ये कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोजेक्ट का नॉलेज भी आप लोगों का चेक किया जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान से देखनी है, आपको अच्छे तरीके से समझनी है। इसलिए जो फाइनल ईयर में आप प्रोजेक्ट बनाएं या फिर जो आप सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट बनाएं, तो प्रोजेक्ट को आप जरूर अच्छे से स्टडी कर लें कि आपका प्रोजेक्ट वाला स्टडी जो आपका नॉलेज है वो ठीक है कि नहीं, इससे आपका ये चीजें पता चल पाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो है आप लोगों से बस इतनी ही चीजें पूछी जाती हैं और आपको जॉब दिया जाता है स्टार्टिंग में। लेकिन यही चीजें अगर आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद अगर आप उसी कंपनी में जाओगे
या फिर किसी भी दूसरी कंपनी में जाओगे तो आप लोगों का कम्युनिकेशन स्किल चेक करके सब्जेक्टिव नॉलेज और प्रोजेक्ट वगैरह नहीं पूछा जाता है, आपसे डायरेक्टली दोस्तों पूछा जाता है आपके वर्किंग के बारे में, आपने क्या काम किया है और आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में है और क्या आपने वहां पे किया था, क्या आपके पास जो है वर्किंग था वहां पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों आप लोगों से कैंपस प्लेसमेंट के दौरान पूछी जाती हैं। कई बार एचआर आपसे ये भी पूछ लेते हैं कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को किस जगह पे देखना चाहते हैं, मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं, आप अपने बारे में बताइए, आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया था, आपने इसी कंपनी को चूज क्यों किया था। ये सारे जो क्वेश्चंस है ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि जिस कंपनी में हम जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है, जिस कंपनी में हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में भी आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए। खासकर इस बात का नॉलेज तो जरूर होना चाहिए कि वो कंपनी जो है क्या मैन्युफैक्चर करती है, किस एरिया में काम करती है। ये सारी बेसिक बातों के बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो आप आसानी के साथ दोस्तों अपने काम को कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है। और इसी तरीके से दोस्तों आपका एक फ्रेशर का इंटरव्यू आप लोगों का कंडक्ट होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल पर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करे।